प्रेज द लॉर्ड। आज की सुबह के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने फिर एक बार ये मौका दिया है, समय दिया कि उसकी आराधना, उसकी महिमा हम कर सके। प्रियो, आज सुबह जो बात परमेश्वर के वचन से हम पढ़ने और समझने जा रहे हैं वो है सिखाने वाले की डांट। जी हाँ, सिखाने वाले की डांट, ये विषय है आज का। और इस विषय पर आज परमेश्वर के वचन से हम लोग मनन करेंगे और बात करने जा रहे हैं। वैसे डांट से तो सभी को डर लगता है, मुझे भी लगता है, आपको भी लगता होगा, हम सबको लगता है कि कोई हमें डांटे, कोई हमें डांट ना दे। इस बात का हमें बड़ा डर लगा रहता है। कहीं मैं जो काम कर रहा हूं, आप जिस ऑफिस में काम करते हैं या घर में रहते हैं, परिवार में या अन्य आसपास में, हम जो कुछ भी करते हैं तो एक कभी कभी ऐसा डर हमारे मन में रहता है कि कोई हमें डांट ना दे, क्योंकि डांटना या डांट खाना किसी को पसंद नहीं। जी हाँ, डांट खाना किसी को पसंद नहीं आता है, हमें डर लगा रहता है। डांट को कोई भी व्यक्ति पसंद नहीं करता है। लेकिन आज परमेश्वर के वचन से हम कुछ बातों को समझेंगे और जानेंगे। जब डांट की बात निकली है तो मैं एक सवाल रखना चाहता हूं, क्या परमेश्वर डांटता है? एक सवाल है, क्या परमेश्वर हमें डांटता है, अपनी प्रजा को डांटता है? थोड़ा सोचना पड़ेगा, है ना, सोचना पड़ेगा। और सोचने के बाद क्या जवाब आया, डांटता है या नहीं डांटता है? बाइबल सिखाती बहुत बार परमेश्वर ने अपने लोगों को डांटा। बाइबल हमें यह बताती कैसा परमेश्वर ने अपनी प्रजा को ऐसे ऐसे समय में, ऐसे ऐसे माहौल में, या जब वे गलतियां करते थे, अपराध करते थे या गलत दिशा में चलते थे, तब हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को, अपनी प्रजा को वह डांटता है। मैं कुछ एक दो उदाहरणों के साथ बताना चाहता हूं कि परमेश्वर डांटता है। आपको पता है शमूएल नबी की पुस्तक में, अगर हम शमूएल में बात करें तो दाऊद ने जब सारे शत्रुओं से, शाऊल से, सब बात से उसको विजय मिला था, तब उसने एक स्तुति का गीत गाया, स्तुति गान गाया। और स्तुति गान में कुछ ऐसे शब्दों का वर्णन किया। दरअसल थोड़े से अलंकारिक रूप से एक शब्द बताए गए हैं, परंतु इसका अर्थ यह है, दाऊद ये बताना चाहता है कि मुझे जो जय मिली है वो परमेश्वर की वजह से मिली है, और कुछ खास बात भी है। वैसे निकालेंगे 2 शमूएल चैप्टर 22 एंड वर्स 16। दूसरा शमूएल अध्याय 22 और वचन 16 इस प्रकार कहता है, तब समुद्र की थाह दिखाई देने लगी। दाऊद कुछ स्तुति का भजन गा रहा है, कहता है तब ऐसा हुआ कि समुद्र की थाह, यानी वो जमीन, समुद्र के अंदर की जो जमीन होती है वो थाह दिखाई देने लगी, और जगत की नींवें खुल गई। जगत की नींवें खुल गई। यह तो यहोवा की डांट से और उसके नथनों की सांस की झोंक से हुआ। यहोवा की डांट से और नथनों की सांस की झोंक से वह क्या हुआ कि समंदर की जमीन दिखने शुरू हो गई और जगत की नींवें खुल गई। दरअसल दाऊद यह कहना चाह रहा है कि ये मुझे जय जो मुझे मिली है, किस प्रकार से जय मिली है, जब परमेश्वर ने सामने वाली परिस्थिति को डांटा। लिखा है यहां पे, जब उसने डांटा तो समुद्र की जमीन दिखने लग गई और नींवें खुल गई, जगत की नींवें खुल गई। दाऊद बता रहा है कि परमेश्वर डांटता नहीं तो मुझे जय नहीं मिलता। किसको डांटता नहीं? स्वयं को नहीं। परमेश्वर यदि उन शत्रुओं को नहीं डांटता, उन बाहरी ताकतों को नहीं डांटता और उनको नियंत्रण नहीं करता, तो मुझे जय मिलती नहीं। तो दाऊद यह कहता है कि परमेश्वर डांटता है। बहुत सारे वचन है। एक उदाहरण नए नियम से भी लेंगे। हम चलेंगे यहूदा की पत्री में, जूड में चलेंगे हम लोग, और चैप्टर 1, वैसे उसमें एक ही अध्याय है, पहला अध्याय, और उसका वचन 9 ऐसा कहता है। यहां पर एक वाद विवाद शुरू है। किसका? एक मिकाएल स्वर्गदूत का, माइकल स्वर्गदूत का शैतान के साथ एक वाद विवाद शुरू है। और वाद विवाद का मुद्दा क्या है? मुद्दा है मूसा की लाश, मूसा की डेड बॉडी को लेकर, लोथ को लेकर एक वाद विवाद चल रहा है। 9वां वचन ऐसा लिखा है, परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल ने जब शैतान से मूसा की लोथ के विषय में वाद विवाद करता था, तो उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस न किया। किसने? स्वर्गदूत ने शैतान को बुरा भला कहने का, दोष लगाने का साहस, हिम्मत उसने नहीं किया। तो क्या किया? जबकि वो तो फाइटर है, योद्धा है। ये मिकाएल स्वर्गदूत एक योद्धा है। तो क्या किया? आगे लिखा है, पर यह कहा कि प्रभु तुझे डांटे। हालेलुया, प्रभु तुझे डांटे।
क्योंकि जब प्रभु डांटेगा शैतान को तो ये एक सामर्थी स्वर्गदूत मिकाइल के फाइट करने से भी ज्यादा ताकतवर डांट है परमेश्वर की। परमेश्वर तुझे डांटे, ऐसा कहकर छोड़ दिया। सो हमने दो उदाहरण देखे, एक पुराने नियम से, एक नए नियम से। हमें ये उदाहरण ये बताते हैं कि सचमुच परमेश्वर डांटने का काम करता है और परमेश्वर डांटता है। जी हां, परमेश्वर डांटता है। मैं कुछ बातें बताना चाहता आपको। परमेश्वर की डांट के दो प्रकार होते हैं, एक्चुअली दो वेरिएशंस बोला जा सकता है परमेश्वर की डांट के। परमेश्वर की डांट शैतान को नीचा करने के लिए है। पहली बात, परमेश्वर की डांट शैतान को नीचा करने के लिए है, और परमेश्वर की डांट प्रभु के लोगों को सुधारने के लिए है। जी हां, डांट का नजरिया, डांट का उद्देश्य बता रहा। जब वो डांटता है तो शत्रु को, शैतान को नीचा करने के लिए, उसकी युक्तियों को, उसकी शक्तियों को नीचा करने के लिए वो डांटता है। और जब वह अपनी प्रजा को डांटता है, अपनी प्रजा के अपराधों पर या उनके गुनाहों पर या गलतियों पर डांटता है, तो इसका मतलब यह होता है कि वो उनके अंदर एक सुधार लाना चाहता है। तो डांट में अंतर है। इस बात को हमें ध्यान देना पड़ेगा कि डांट कैसी डांट। आप और मैं इस संसार में, इस जगत में हम लोग जब जीते हैं, परमेश्वर के उपस्थिति में, परमेश्वर की अधीनता में हम रहते हैं, तब हमें ऐसी डांट कई बार दिखाई पड़ती। कभी कभी दिखाई पड़ता है कि परमेश्वर शैतान को डांट रहा है। आपके जीवन में, परिस्थिति में जो सेंध लगाने की कोशिश कर रहा है, परमेश्वर उस दुश्मन को, उस शत्रु शैतान को डांटता है। कई बार हमें पता नहीं चलता है, पर वो डांट रहा होता है, वो डांट रहा होता है, वो उसे हमारे जीवन से भगा रहा होता है। और कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि हम कभी कभी टेढ़े मेढ़े मार्ग में चलना शुरू करते हैं। मतलब हम हमारे रास्ते बदल देते हैं, हम अपनी मर्जी से, अपनी स्व इच्छा से हम चलने का प्रयास करते हैं, और तब परमेश्वर कई बार डांट लगाता है, अपने बच्चों को डांट लगाता है। मुझे नहीं पता कितने लोगों ने अब तक परमेश्वर की डांट खाई है। कलीसिया से बात कर रहा हूं। जी हां, कलीसिया आपसे। क्या कलीसिया आपको अनुभव है परमेश्वर की डांट खाने का? आपने कभी डांट खाया? मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने प्रभु की डांट तो बहुत बार खाया, अब तक खाते रहता हूं। मैं बहुत बार उसकी डांट खाते रहता हूं, क्योंकि कई बार मुझे समझ में आता है कि मैं यहां गलत था, ये परमेश्वर के अनुसार नहीं था, और वो मुझे डांटता है। और उसके डांटने के तरीके, तो कभी हम इस पर बात करेंगे कि प्रभु के अपने प्रजा को डांटने के तरीके क्या क्या होते हैं। बहुत सारे तरीके, अलग अलग तरीके। पर मैं महसूस करता हूं, पता नहीं आप कितना महसूस करते हैं कि कई बार परमेश्वर डांटता है। क्या इस डांट को आपने महसूस किया? और ये डांट काहे के लिए? हमारे जीवन के लिए। ये डांट हमें सुधारने के लिए है, ये डांट हमारा विकास करने के लिए, आत्मिक जीवन में एक डेवलपमेंट, एक विकास लाने के लिए ये परमेश्वर ये कई बार हमारे जीवन में ये डांट लगाता है। नीति वचन अध्याय 15 कुछ ऐसा कहता है। नीति वचन अध्याय 15, प्रोवर्ब्स चैप्टर 15 अध्याय, और उसका वचन 31 और वचन 32। 15 अध्याय चैप्टर 15 वर्स 31 एंड 32 इस प्रकार से कहता है, जो जीवनदायी डांट कान लगाकर सुनता है। डांट का प्रकार सुनिएगा जी, डांट का प्रकार सुनिए। कैसी डांट है? जीवनदायी डांट। ये इसलिए जानबूझ कर बता रहा हूं मैं, इस पर अंडरलाइन करना। जीवनदायी डांट, ये मौत में डालने वाली डांट नहीं है, आपको बर्बाद करने वाली, खत्म करने वाली डांट नहीं है। परमेश्वर की डांट जीवन देने वाली डांट है। लिखा है, जो जीवनदायी डांट कान लगाकर सुनता है वह बुद्धिमानों के संग ठिकाना पाता है। जी हां, जब हम परमेश्वर की डांट, जीवनदायी डांट, चाहे वो परमेश्वर के द्वारा आ रही हो, या हमारे अगुओं के द्वारा आ रही हो, या हमारे घर के बुजुर्गों के द्वारा आ रही हो, या धर्मियों के द्वारा आ रही हो, वो डांट जो सुनता है वो बुद्धिमानों के संग ठिकाना पाता, क्योंकि वो डांट हमेशा जीवनदायी, जीवन देने वाली डांट होती है। आपका जो रहवास होगा वह बुद्धिमानों के साथ होगा जब आप वो जीवनदायी डांट खाओगे। आगे लिखा है, जो शिक्षा को अनसुनी करता है, जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता है, वह अपने प्राण को तुच्छ जानता है, परंतु जो डांट को सुनता है वह बुद्धि प्राप्त करता है। जो शिक्षा की सुनी अनसुनी करता है। डांट में क्या होती है? डांट में दरअसल एक शिक्षा होती है। परमेश्वर हमें डांट रहा होता है, उस शिक्षा के तहत डांट रहा होता है, और वो शिक्षा है।
जी हाँ, अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है और छोटा बच्चा पानी खेल रहा है, बाथरूम में खेले, ठीक है, समझ में आता, उसने पानी का मग लाया, पानी का मग उठाकर लाया और अपने बेड के ऊपर पानी डाल के खेल रहा है, तो क्या होगा? मम्मी जोर से डांट लगाएगी, है ना? उस बच्चे को मम्मी जोर से डांट लगाएगी। ये डांट उसको मारने के लिए नहीं है, ये डांट उसको खत्म करने के लिए नहीं है, ये डांट उसको सिखाने के लिए है। ये शिक्षा है कि बेटा, ये पानी का इस्तेमाल बेड के ऊपर नहीं किया जाता है, ये पानी का इस्तेमाल बाथरूम में या दूसरे स्थानों में जमीन पे किया जाता है, लेकिन बेड के ऊपर में पानी का इस्तेमाल, पानी खेलना या पानी गिराना नहीं किया जाता है। जी हां, तो जो डांट लगाई, इस डांट के अंदर थोड़ा डर भी है, लेकिन एक शिक्षा है। वचन कहता है जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता है वह अपने प्राण को तुच्छ जानता है। मतलब जो लोग शिक्षा को सुनना नहीं चाहते हैं, कभी कभी ऐसे लोग हमारे आसपास में होते हैं, हमारे आसपास में मिलते हैं, जो लोग परमेश्वर की शिक्षा को, बाइबल की शिक्षा को सुनना ही नहीं चाहते हैं। जी हां, सुनना ही नहीं चाहते। अक्सर हल्की वस्तु ज्यादा उछलती है ना? हल्की वस्तुएं ज्यादा उछलती है, जब वो भरी हुई होती है तो इतना उछल नहीं सकती है। हल्की वस्तु का मतलब होता है, कोई आप कोई गाड़ी में बैठकर देखिएगा, कल मुझे मौका मिला गाड़ी में बैठने का, तो वो गाड़ी में जब सामान लेकर जा रहे थे तो उस सामान के साथ मैं था तो उसका प्रॉब्लम नहीं था ज्यादा, लेकिन सामान गाड़ी खाली हो गई तो उछलने लगी और मुझे तकलीफ होने लगी। कहने का अर्थ यह है, जो हल्का होता है वो ज्यादा उछलता है, जो भारी होता है वो उछल नहीं सकता है। कारण हल्का क्या है? जिसके अंदर वचनों की कमी है वो हल्का है, जिसके अंदर वचनों की कमी है, अभ्यास की कमी है, परमेश्वर के साथ चलने के अनुभवों की कमी है, वो ज्यादा उछलता है, ज्यादा ज्ञान की बात करता है, वो आपको सिखाना चाहेगा, वो आपको समझाना चाहेगा, वो सोचेगा कि मैं बहुत बड़ा बुद्धिमान हूं, क्योंकि ज्यादा बात करेगा। लेकिन जो भरा हुआ है, वचनों से भरा हुआ है, वो शांत रहेगा, शांत रहेगा, वो उछलेगा नहीं। वचन कहता है जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता है, मतलब सुनना ही नहीं चाहता, वो खुद सुनाना चाहता है लेकिन सुनना खुद चाहता नहीं है, वह अपने प्राण को तुच्छ जानता। ऐसा करके वो सिर्फ और सिर्फ खुद का नुकसान करना चाहता है, वह तुच्छ जानता है। लेकिन लिखा है परंतु डांट को सुनता है। कौन सी डांट? हमने पढ़ा, जीवनदायी डांट। जो डांट को सुनता है वह बुद्धि प्राप्त करता है, वो बुद्धि प्राप्त करता है। जी हां, हमें डांट, परमेश्वर की डांट खाने का आदत होना चाहिए, तो क्या होगी? हमें बुद्धि प्राप्त होगी, हमें बुद्धि मिलेगी। और पता नहीं आप बाइबल कैसा पढ़ते हैं, है ना? आप बाइबल कैसा पढ़ते हैं? कुछ लोग बाइबल को उपन्यास के समान, नॉवेल के समान पढ़ते हैं, कुछ लोग बाइबल को डर के मारे पढ़ते हैं, कुछ लोग बाइबल को इसलिए पढ़ते ताकि ये पढ़ने से मुझे डर वर ना लगे करके। दरअसल बाइबल जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर जो है बाइबल के द्वारा बात करता है, और वचन कई बार डराते हैं। क्या आपको अनुभव मिला है वचनों से डरने का? वचन से डर लगता है, आप पढ़ते हो और आपको डर लगता है, ऐसा लगता है कि ये वचन मुझे डांट रहा है, ये वचन मुझे मार रहा है, ये वचन मुझे सिखा रहा है, मैं जो सोचता वो सही नहीं होता कई बार, क्योंकि ये वचन मुझे कई बार ठीक कर रहा है, मुझे सीधा कर रहा है। वचन, जी हां, वचन जो है, बाइबल जो है, ये डांट से भरपूरी है। जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, आपको डर भी लगेगा भीतर ही भीतर कि हां प्रभु, मेरे अंदर एक डर लग रहा है, मेरे अंदर एक डर प्राप्त हो रहा है। सो बाइबल जीवनदायी डांट की बात करती है। डांट के प्रति जो नजरिया होता है, अक्सर जब भी परमेश्वर डांटे तो बुरा लगता है, पास्टर साहब डांटे तो बुरा लगता है, घर के बुजुर्ग डांटे तो बुरा लगता है, अन्य कोई धर्मी मित्र डांटे तो बुरा लगता है। इसका किसको अच्छा लगता है? कोई कहता है आओ आओ मुझे डांटिए, आओ आइए मुझे डांटिए, कोई नहीं, आओ मेरी निंदा कीजिए, कोई नहीं कहता ऐसा। एक मराठी में कहावत है, निंदकाचे घर असावे शेजारी। इसका मतलब यह होता है कि निंदा करने वाले का मकान जो होता है हमारे पड़ोस में होना चाहिए, ताकि वो हमारी निंदा करे। क्यों? जब वो निंदा करेगा तो हम सुधरेंगे, वो निंदा करेगा तो हमारे अंदर बदलाव आएगा, उन बातों में हमारे अंदर बदलाव आएगा। जी हां, लेकिन डांट खाना किसी को पसंद नहीं, इस प्रकार से बातें सुनना किसी को पसंद नहीं। डांट के प्रति नजरिया अक्सर उदासीन होता है, डांट के प्रति नजरिया अक्सर उदासीन होता है, डांट को कोई पसंद नहीं करता है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि डांट ही है जो हमें उत्कृष्ट बनाती है।
प्रेज द लॉर्ड। ये डांट ही है जो हमें उत्कृष्ट बनाती है। हाँ, निर्भर करता है आप किसकी डांट खा रहे हो। जी हाँ, मैंने कुछ उदाहरण बताए। डांटने वाला सबसे पहला अधिकार परमेश्वर का है ना। डांटने का अधिकार सबसे पहले परमेश्वर का है। वो बराबर डांटता है अपने बच्चों को, अपने लोगों को डांटता है। अगर आप बाइबल पढ़े ध्यान से तो कई लोगों को, चाहे वो बड़े से बड़े लोग क्यों ना हो, फिर वो दाऊद हो या फिर सुलेमान हो या फिर कोई भी क्यों ना हो, डांट दिखती उसकी, दिखाई पड़ती है हमें परमेश्वर की डांट। और ये हमें उत्कृष्ट बनाती है डांट। अक्सर ये प्रभु की डांट हमें उत्कृष्ट बनाती है। प्रभु डांटता है आपके बुजुर्ग, आपके घर के लोग, आपके बड़े लोग, आपके माता पिता, आपके पास्टर, आपके अगुवे आपको डांट सकते हैं। ये उनका अधिकार है, क्योंकि ये आपको उत्कृष्ट बनाते हैं। जी हाँ, बिना डांट के हम उत्कृष्ट नहीं बनते हैं। बिना डांट के आप बेहतर नहीं बनते हैं। जो जितने डांट खाता है वो उतना बेहतर बनता है। हालेलुया। यस, एक सूत्र समझ लीजिएगा, जो जितनी डांट खाता है वो उतना उत्कृष्ट बनता है। मैं आपको उदाहरण बताना चाहता हूं। हमारे बाइबल स्कूल में हमारा एक मित्र था और वह बहुत थोड़ा सा शरारती था, मस्तीखोर था, अक्सर इधर उधर मस्ती करते रहता। उस समय कुछ म्यूजिक की क्लास चल रही थी और म्यूजिक क्लास के दौरान उसे कुछ गिटार बजाने का काम दिया गया और वो वैसा नहीं बजा पाया जैसा उसको सिखाया गया था, वो नहीं बजा पाया। तो सिखाने वाले टीचर ने सारे स्टूडेंट्स के बीच उस व्यक्ति को खड़ा कर दिया, उस स्टूडेंट को खड़ा कर दिया कि पूरा टाइम, जब तक आज का पूरा दिन नहीं चलता है तब तक पूरा टाइम तू टेबल के ऊपर, बेंच के ऊपर खड़ा रहेगा। ये बाइबल स्कूल के अंदर की बात चल रही है, कोई छोटे बच्चों की क्लास नहीं चल रही, 5वीं छठी क्लास की बच्चों की बात नहीं चल रही है। ये बाइबल स्कूल की बात चल रही है, जब बड़े बड़े स्टूडेंट हैं। जी हाँ, और उनके बीच एक शर्मिंदगी महसूस हो रही कि मैं, सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं और मैं बेंच पर खड़ा हूं। उसे जोरदार डांट लगाई उसके टीचर ने, ये कहते हुए कि तू किसी काम का नहीं है, तू ये कुछ कर सकता नहीं, तुझे तू कैसे सीखा है आज तक, तूने कभी सीखने में ध्यान नहीं दिया है। उसे डांट लगाई। वो अपने अंदर एक शर्मिंदगी महसूस कर रहा है। वो डांट की वजह से उसके अंदर कुछ फीलिंग आ रही है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, कुछ भी बात दिमाग में नहीं लगना चाहिए, दिल में लगना चाहिए। अगर बदलाव चाहिए तो दिल में लगना चाहिए। वो बात दिल में लगेंगी तो परिवर्तन आएगा। तो वो बात उसके दिल में लग गई और फिर उसने ऐसा किया कि उस दिन के बाद से उसने जो मेहनत करना स्टार्ट कर दिया। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब वो समय उसको सिखाने के बावजूद भी ढंग से गिटार बजाना नहीं आता था, आज वह गिटार का मास्टर है, दूसरों को पढ़ा सकता है, सिखा सकता है और कई बड़े औंधे पर वो काम कर रहा है। जी हाँ, ये इसका मतलब ये है, वो डांट ने उसको उत्कृष्ट बनाया। यदि वो उस डांट को खाने से मना करता, टीचर सर ये आपकी क्या मजाल है कि आपने सारे स्टूडेंट के सामने मेरा अपमान कर दिया, मुझे बेंच पर खड़ा कर दिया है, ये कौन सी बात हो गई। वो बहस कर सकता है, वो क्लास से बाहर जा सकता है, वो डांट खाने से मना कर सकता है। लेकिन जब उसने वो डांट खाई, वो डांट, जीवनदायी डांट उसने दिल में लिया, तो एक उत्कृष्ट गिटार वादक बन गया। मेरे प्यारो, आप और मैं परमेश्वर के राज्य में तब तक उत्कृष्ट नहीं बनते हैं जब तक परमेश्वर के वचन के द्वारा और परमेश्वर के द्वारा एक जीवनदायी डांट हम नहीं खाते हैं। बाइबल बताती है, जो डांट, जीवनदायी डांट लेगा वह बुद्धिमानों के संग ठिकाना पाएगा। अब सवाल यह उठता है कि परमेश्वर हमें क्यों डांटता है। जी हां, परमेश्वर हमें क्यों डांटता है। कोई हमें क्यों डांटेगा? बेफिजूल तो कोई डांटेगा नहीं। और डांटने का कारण क्या है? आप अपने बारे में बात कर लीजिए, कौन कौन आपको डांटता है। शायद आपके पास अभी लिस्ट आ रही, हाँ मेरा चाचा डांटता है, मेरी चाची डांटती है, मेरा मामा डांटते हैं, मेरे दादाजी डांटते हैं, दादी डांटती है, मम्मी डांटती है, डैडी डांटते हैं। किसी किसी को उनकी पत्नियां डांटती है और किसी किसी को उनके पति डांटते हैं। जी हाँ, आपको लंबी लिस्ट आएगी। चलो ठीक है, ये तो आपकी जान पहचान के लोग हैं। कोई आप बस में सफर कर रहे हैं, मार्केट में चल रहे हैं, रास्ते पे चल रहे हैं, कोई अनजान व्यक्ति आपको नहीं डांटेगा। वो जुर्रत नहीं करेगा आपसे बात करने की, आपको डांटने की। तो फिर डांटने का अधिकार किसे है? डांटने का अधिकार एक बहुत ही खास व्यक्ति को है। कौन को? सबसे पहले परमेश्वर को। क्यों है डांट? क्यों परमेश्वर में डांटता है, थोड़ा जानेंगे। नीति वचन 3 अध्याय वचन 11 और वचन 12, प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 एंड वर्स 11 एंड वर्स 12, जहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा न मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है। वाह, चाहता है।
चाहत। जी हां, चाहत। परमेश्वर हमें चाहता है, परमेश्वर हमें चाहता है, इसलिए तो डांटता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमें चाहता है, इसीलिए तो डांटता है। वचन बोलता है, मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़, और जब वह तुझे डांटे तो बुरा मत मानना। जी हां, बुरा ना लगाओ, बुरा मत मानो अगर परमेश्वर आपको डांटे, क्योंकि वो उसी को डांटता है जिसको वो बहुत चाहता है। उदाहरण दिया है, जब कोई पिता, है ना, जैसे कोई बाप अपने बेटे को जिससे वो बहुत चाहता है उसको डांटता है, वैसा ही परमेश्वर जो हमें चाहता है हमें भी डांटता है। मैंने कहा वो चाहता है इसलिए डांटता है, वो चाहता है इसलिए डांटता है। वो पड़ोस का व्यक्ति, वो मार्केट का व्यक्ति, वो रास्ते पे चलने वाला व्यक्ति आपको नहीं डांट सकता है, आपसे बात करने की जरूरत नहीं करेगा, क्योंकि वो आपको नहीं चाहता है। जो चाहता है, जिसको चाहने का अधिकार है, उसी को डांट लगाने का भी अधिकार है। अब सवाल यह आता है कि कोई आपसे प्रेम करता है, ये कैसे पहचाने? कोई आपसे प्रेम करता है, इस बात को आप कैसे पहचानेंगे? इस बात से कि नहीं वो व्यक्ति ने मुझे बहुत अच्छे अच्छे रोज गुड मॉर्निंग के और गुड आफ्टरनून के, गुड नाइट के मैसेजेस भेजता है, वो मुझे परमेश्वर का वचन भेजता है लिख लिख के, तो मुझसे बहुत प्यार करता है, वो मुझे मेरा हालचाल पूछता है इसलिए मुझसे प्यार करता है, वो मुझे बहुत गिफ्ट देता है इसलिए मुझे प्यार करता है, वो मुझे बहुत मदद करता है इसलिए मुझसे प्यार करता है। गलत। मैं बता दूं, ये सारी बातें गलत है। अगर आपको पहचान होना है कि जो कोई मुझसे प्यार करता है उसे मैं कैसे पहचान, सच्चा प्यार मुझसे कौन करता है, मैं बता देना चाहता हूं, वही व्यक्ति आपसे सच्चा प्यार करता है जो आपको डांट लगाता है। हालेलुया। वही व्यक्ति आपसे सच्चा प्यार करता है जो आपको डांट लगाता है, जो आपको आपकी गलतियां दिखाता है और जो आपको गलत कई बार साबित भी कर देता है। वो आपसे बहुत प्यार करता है, वो आपका सच्चा दोस्त है, उसका साथ कभी मत छोड़ना। बाइबल भी बोलती है, मूड को मत डांट, वो पलट कर तेरे पीछे तकलीफ पीड़ा पैदा करेगा, लेकिन बुद्धिमान को डांट, वो और बुद्धिमान हो जाएगा, वो और बुद्धिमान हो जाएगा। जी हां। आपसे प्यार करने वाला व्यक्ति कौन है? वो नहीं जो बार बार आपको तोहफे भेजता है, गिफ्ट भेजता है, पैसा भेजता है, मदद करता है, गुड मॉर्निंग के मैसेज, गुड नाइट के मैसेज भेजता है, वो नहीं। वो जो आपको बताएगा, सर आपकी यहां पे गलती है, ये तुम्हारा काम गलत है, ये तूने ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो है डांट लगाने वाला। तूने ये अपराध किया है, तूने ये सही नहीं किया है, तू परमेश्वर की नजर में सही नहीं है ना, तूने अपराध किया है। ऐसी बातें बताने वाला दरअसल वो आपका मित्र है। जो मित्र नहीं होता है उससे आपसे कोई लेना देना नहीं है, वो तो सोचेगा हाँ इसकी झूठी तारीफ करके अपना काम निकल रहा है तो निकाल लेना चाहिए। लेकिन जो सच्चा प्यार करेगा, बराबर डांटेगा आपको, समय समय पर डांटेगा आपको आपकी गलतियां बताएगा, वो वही कर सकता है जो प्यार करता है। यहां लिखा है, परमेश्वर आपको बहुत चाहता है इसलिए डांटता है। हे मेरे पुत्र, उसकी डांट को तुच्छ ना जान, उसकी डांट से अपने आप को बुरा ना बन। अब क्या करना है? जब ऐसी बात है तो अपने लिए क्या करना है? अभी हमें कुछ काम करना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि जो बातें अभी तक आपने सीखी वो सही है, तो आपको कुछ काम करना है। क्या काम करना है? अपने लिए डांट लगाने वाले लोग तैयार करें। कठिन काम है, मुश्किल काम है ना, बहुत मुश्किल काम है। अपने लिए मैं क्या कह रहा हूं सुन लीजिएगा, मैं ये नहीं कह रहा, अपनी प्रशंसा करने वाले लोग खड़े कीजिए, आपको हाथों हाथ उठाने वाले लोग खड़े कीजिए, आपकी तारीफ करने वाले लोगों को तैयार कीजिए। ना ना ना, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं अपने लिए डांट लगाने वाले लोग तैयार करें। अपने लिए डांट लगाने वाले लोग, मतलब मेरे ऊपर कोई ऐसे हो जो मुझे डांट लगाए, जो मुझे डांटे। क्या ये जरूरी है? क्या ये जरूरी है? जी हां, जरूरी है। कई बार हम भूल जाते हैं कि मैं कौन हूं, मेरा व्यक्तित्व क्या है, मेरा स्वभाव क्या है, मेरा जीवन क्या है, हम भूल जाते हैं। हम सोचते कि मेरे ऊपर कोई नहीं, बस मैं हूं सो हूं और मेरे ऊपर कोई भी नहीं है। मुझे एक बार का मेरा उदाहरण याद है। मेरी बेटी छोटी थी और मेरे घर में एक अच्छे मेहमान आए हुए थे, बहुत ही अच्छे धर्मी इंसान थे, मेरे घर में आए थे, और मैंने मेरी बेटी को डांटा भी और मारा भी। कुछ पढ़ाई को लेकर किस्सा चल रहा था। थोड़ी देर के बाद वो व्यक्ति ने मुझे आकर कहा कि तूने तेरी बेटी को डांटा, अच्छा किया, क्योंकि तू बड़ा है ना, उसका पापा है इसलिए डांटा, अच्छी बात है। तू कभी गलतियां नहीं करता है क्या? मुझसे पूछा गया, तू कभी गलतियां नहीं करता है? तुझसे कोई अपराध नहीं होता है?
तू हर बात में परफेक्ट है। मैंने कहा नहीं, तो फिर तुझे कौन डांटेगा, फिर तुझे कौन चाटा मारेगा। मैंने कहा सही है, मैं भूल जाता हूं। कई बार हम भूल जाते हैं कि हम भी गलतियां करते, हमारे से छोटे जो लोग दिखते हैं हम उनके अंदर गलतियां ढूंढते हैं, पर हमारे अंदर बहुत गलतियां होते हैं और हम किसी को अधिकार नहीं देते हैं कि आओ और मेरे अंदर गलतियां ढूंढो और मुझे डांटो। जब कभी ऐसा समय आएगा तो आप उत्कृष्ट बनेंगे, आपके अंदर एक बदलाव आएगा। बाइबल बोलती है जो डाली फलती है उसी को छांटता है, और छटाई में बहुत दर्द होता है। यूहन्ना 15 अध्याय, छांटता है ताकि वह और फले। जी हां, और फले अपने लिए। इसलिए मैंने कहा कि अपने लिए डांट लगाने वाले लोग तैयार कर। मैं कुछ वचनों के साथ आपसे बात करना चाहता हूं इस बात को लेकर। नीति वचन 6 निकाल लेंगे। नीति वचन 6, प्रोवर्ब्स चैप्टर 6 एंड वर्स 23 लिखा है, आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति। आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति, और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। क्या सीख रहे हैं आज हम सीख रहे सिखाने वाले की डांट। लिखा है आज्ञा दीपक है, शिक्षा ज्योति है, और जो सिखाता है, जो आपको सिखाता है, उसकी जो डांट आपको पड़ेगी, उसकी जो डांट आपको मिलेगी, वो जीवन का रास्ता है, वो जीवन का मार्ग है। हालेलुया। इसलिए मैंने कहा अगर आपको जीवन के मार्ग में चलना है तो आपके पास डांट लगाने वाले शिक्षक होना चाहिए, डांट लगाने वाले लोग होना चाहिए। डांट लगाने वाले लोग उम्र से नहीं नापे जाते हैं, डांट लगाने वाले लोग अनुभव से नहीं नापे जाते हैं, डांट लगाने वाले लोग अपने और पराये के बीच ऐसा तालमेल बैठा के नहीं समझे जाते हैं। डांट लगाने वाले अधिकार उनको होता है जिनके पास दरअसल परमेश्वर का वचन रहता है, वचन रहता है। मैं आपको बता दूं, मैं घमंड नहीं करता हूं, परंतु मैं कुछ बात समझा देना चाहता हूं। मुझसे बुजुर्ग लोग कई बार मेरे संपर्क में आते हैं, कलीसिया में है, बाहर है, कांटेक्ट में है, जानकारी में है, मेरे से ज्यादा बुजुर्ग लोग हैं। कभी कभी कहते हैं कि भाई डर लगता है आपसे बात करने के लिए, कहीं डांट ना दे। भाई मैं क्यों डांटूं, आपसे मैं छोटा हूं? नहीं, कहीं डांट ना दे। कई मेरे मित्र हैं वो डरते हैं मुझसे बात करने के लिए। ये बात मैं आपसे शेयर करना ही नहीं चाहता, मुझे पता है मैं ये बात शेयर करूंगा मुझे डांट पड़ना ही पड़ना है, तो अच्छा है कि मैं बात बताऊं ही नहीं। कई बार पूछता मुझे क्यों नहीं बताई वो वाली बात, सबको बता दिया मुझे नहीं बताया। बोले सब अलग है, तुम अलग हो भैया, क्योंकि सबने सबको बताया, सबने कुछ नहीं कहा। तुमको बताऊंगा तो तुम मुझे बराबर मेरा कान खींचोगे, सो मुझे डर लगता है। जी हां, तो कई बार हमारी बात है, मैं कई बार जब लोगों से बात करता हूं तो सीधी बात है ना, एकदम सीधी बात करने का, और कोई प्रकार की इधर उधर की बात हमें करने की आवश्यकता नहीं है। फिर सामने वाले को अच्छा लगे बुरा लगे, उसका फायदा हो नुकसान हमें नहीं पता, पर हम बात करते हैं बाइबल के वचन से। लिखा है वचन में, सिखाने वाले की डांट जीवन का रास्ता है। दुनिया आपको नरक ले जा रही है, दुनिया हमें मौत के दरवाजे पे ले जा रही है, कोई डांटता नहीं। किसी अपराधी से मिलिए, किसी पापियों से मिलिए, किसी दुष्ट लोगों से मिलिए, वो बताएंगे अगर बचपन में मेरे घर में मुझे किसी ने डांट लगाई होती तो आज मैं ऐसा नहीं करता। वो अपराधी आपको बताएंगे। जो लोग बिगड़े रास्ते में चल रहे हैं उनसे पूछिए, अगर उनको पछतावा हो रहा है तो वो यही बात कहेंगे, अगर समय चलते किसी ने मुझे कान खींच लिया होता, समय चलते मुझे किसी ने डांट लगा दिया होता, तो आज मैं ऐसे बुरे मार्ग में नहीं फंसता था। मैंने ऐसे कई दुष्ट लोगों के, जो पापियों के, जिनको पश्चाताप हुआ, उनकी बातें सुना। उन्होंने यही बात कहा कि समय रहते अगर मुझे किसी ने उस समय जता दिया होता, मुझे किसी ने डांट लगा दिया होता, तो मुझसे यह अपराध नहीं होता था। सिखाने वाले की डांट आपको मौत में नहीं जीवन में ले जाएगी। इसलिए मैंने कहा कि अपने लिए डांट लगाने वाले लोग तैयार करें। एक और वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 141, भजन संहिता 141 वचन 5, साम चैप्टर 141 एंड वर्स 5। उसमें ऐसा लिखा है, धर्मी मुझको मारे यह कृपा मानी जाएगी। क्या बात है, सुनिए वचन में, धर्मी, अगर धर्मी मुझे मारे तो यह मेरे लिए कृपा, मेरे लिए आशीर्वाद माना जाएगा, मुझे आशीष माना जाएगा। अगर कोई धर्मी मुझे मारता है और वह मुझे ताड़ना दे तो यह मेरे सिर पर का तेल ठहरेगा, मेरा सिर उससे इनकार नहीं करेगा। लोगों के बुरे काम करने पर भी मैं प्रार्थना में लवलीन रहूंगा। बाइबल बात कर रही है, दाऊद का भजन बात कर रहा है कि अगर धर्मी अगर मुझे मारता है, मुझे डांट लगाता है, मुझे अगर फटकार लगाता है, तो यह मेरे लिए कृपा मानी जाए। क्या आप कह सकते वाली बात को? क्या आप ये कह सकते इस बात को कि धर्मी मुझे मारे, मेरे पास्टर मुझे मारे? कह सकते?
मेरे पापा मुझे मारे, मेरे मम्मी मुझे मारे, मेरा धार्मिक मित्र मुझे मारे, परमेश्वर के भय मानने वाले वो आंटी मुझे मारे, परमेश्वर के वचन का डर मानने वाले अंकल मुझे मारे, वो दोस्त मुझे मारे, तो यह मेरे लिए कृपा मानी चाहिए, ये मेरे लिए आशीष है कि अगर वो मुझे मार रहा है, मुझे डांट रहा है, मुझे फटकार रहा है, आशीष मानी जाएंगी। विडंबना यह है कि प्रत्युत्तर दिया जाता है ना। मैंने कई लोगों को जब ये बातें सिखा है कलीसिया में, तो चर्च में मैंने कई लोगों को, बाहर भी कई लोगों को देखा, वो पलट कर जवाब देते हैं कि कोई जरूरत नहीं आपकी डांट हमें सुनने की। जिनको नहीं पटा वो चर्च छोड़ के चले गए, जिनको नहीं पटा वो प्रभु से अलग हो गए। लेकिन डांट, वचन बोलता है धर्मी मुझे डांटे ये मेरे लिए कृपा मानी जाएगी, और मुझे ताड़ना दे तो मेरा सिर का वो तेल ठहरेगा, मैं उससे इनकार नहीं करूंगा। इसलिए ऐसे लोग जो आपको डांट लगाए, ऐसे लोग आप तैयार करें, ये आसपास ऐसे लोग रखिए, उनका आदर कीजिए, प्रभु को धन्यवाद दे, प्रभु थैंक यू लॉर्ड कि प्रभु आपने ऐसे लोग मेरे इर्द गिर्द रखे हैं जो समय समय पर मुझे डांट लगाते हैं, मुझे डांट लगा रहे। अगर आज आपने इस बात के लिए तैयारी नहीं किया, इस बात के लिए आपने इस डांट खाने के लिए अपने आप को तैयार नहीं किया, तो हो सकता है कि यह बात नहीं सीखे, हो सकता है कि कल आपको इस बात का पछतावा होगा। क्या पछतावा? देखिए वचन आपको समझ में आएगा क्या पछतावा हो सकता है। नीति वचन अध्याय 5 प्रोवर्ब्स चैप्टर 5 एंड वर्स 11 to 13, 11 से 13 ऐसा कहता है, और तू अपने अंतिम समय में जब तेरा शरीर क्षीण हो जाए, कमजोर हो जाए, और यह कहकर हाय मारने लगे, सुनिए हाय मारने लगे कि मैंने शिक्षा से कैसा बैर किया, मैंने शिक्षा से कैसा बैर किया और डांटने वाले का कैसा तिरस्कार किया। पछतावा होगा जब तेरा शरीर कमजोर पड़ जाएगा, तू बूढ़ा हो जाएगा, तू कहेगा कि डांटने वाले का मैंने कैसा तिरस्कार किया और शिक्षा से कैसा बैर किया, मैंने अपने गुरुओं की बात नहीं मानी। सुनिएगा, मैंने अपने गुरुओं की बात नहीं मानी और अपने सिखाने वाले की ओर ध्यान न लगाया, मैंने सिखाने वाले की ओर ध्यान नहीं लगाया, मैंने उनकी डांट को कैसा तिरस्कार किया। यह पछतावा आपको हो सकता है, अगर आज इस बात को आप नहीं सीखे तो यह पछतावा आपके जीवन में हो सकता है कि कल आप पछताएंगे, वो टाइम मुझे बताया जा रहा था, वो टाइम मुझे सिखाया जा रहा था, वो टाइम मुझे डांट लगाई जा रही थी, उस समय बहुत बुरा लग रहा था, मन को दुख रहा था, दिल को दुख रहा था, सबके सामने बेइज्जत लग रहा था, लेकिन तब पछतावा होगा कि काश, ये काश हिंदी का शब्द बड़ा अद्भुत है ना। काश का मतलब बहुत कुछ खो चुके हैं, बहुत आगे आ चुके हैं, काश मैं उस समय उनकी बात को मान लेता। कई लोगों ने मुझे सालों सालों बाद बोलते, हां आपने कुछ साल पहले बात कही थी, काश उस समय आपकी बात हमने मान ली होती। कोई फायदा नहीं। परमेश्वर का वचन, मैंने कहा किसी के सुनने की जरूरत नहीं, अपने आप में वचन इतना डांट लगाता है हमें। जब आप पढ़ते हो आपको डांट लगता है, यस लॉर्ड मैं तो गलत चल रहा हूं। कोई डांटे ना डांटे, वचन तो डांटता है, वचन तो जिंदा है, वो आपको डांटता ही है। आपको अनुभव होना चाहिए इस डांट लेने का। एक अंतिम वचन पढ़ के हम समाप्त करने जा रहे हैं, उसके लिए निकालेंगे नीति वचन 27 प्रोवर्ब्स चैप्टर 27 एंड वर्स 5, 5वां वचन ऐसा लिखा है, 27 का 5 ऐसा लिखा है, खुली डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है। खुली डांट, जी हां, कई बार खुलकर डांट देना वो गुप्त में प्रेम रखने से ज्यादा अच्छा है। लोग कहते हैं नहीं नहीं गुप्त में रहने दो, छुपी बात छुपी रहने दो, दबा देने तो प्यार प्यार प्यार, अच्छी बात है, लेकिन बाइबल बात खुली डांट, डांट दो, खुली डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है, क्योंकि ऐसा करना सामने वाले व्यक्ति को एक परिवर्तन आ सकता है ना, एक बदलाव आ सकता है, और वो खुली डांट उसके जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आ सकती है। चाहे आपको डांट लगाना हो या फिर कोई हमसे खुली डांट में बात करे, गुप्त प्रेम रखने से अच्छा है कोई हमें खुली बात करे, खुली डांट दे कि देखो भाई ये वाली बात जो सही नहीं है, जो सही नहीं है ना। खुली डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है। यीशु मसीह ने ऐसा किया था अपने चेले पतरस के साथ। बाइबल बताती है कि यीशु पतरस से बेहद प्यार करते थे, बेहद प्यार करते थे यीशु मसीह अपने चेले। बहुत करीबी चेला था, 3 खास चेले थे, एक करीबी चेला था, लेकिन एक दिन ऐसा आया, ये प्यार इतना उमड़ गया पतरस के ऊपर में प्रभु के प्रति, वो कहने लग गया कि प्रभु जी आप मरने की बात मत कीजिए, मरे आपके दुश्मन, आप मरने की बात मत कीजिए। तो यीशु जब मरने के बारे में, तीसरे दिन जी उठने के बारे में बात समझा रहे थे, तो बोला ऐ शैतान मेरे सामने से दूर हो जा, तू परमेश्वर के रास्ते में बाधा डालना चाहता है।
शैतान बोला। किसने किसको कहा? प्रभु यीशु मसीह ने अपनी प्रिय चेले पतरस को सबके सामने डांटा, ऐ शैतान दूर हो जा। हाँ जी, कैसा लगेगा कोई चर्च में हमें डांट दे, परिवार में हमें डांट, सबके सामने डांट दे? बुरा लगेगा ना? पतरस को बुरा नहीं लगा। यही डांट ने उसको एक महान अगुआ बनाया, यही डांट ने उसे कलीसिया के लिए बड़ा मजबूत खंभा बनाया। हालांकि उसके आगे भी गलतियां होती रही, लेकिन वो बदलता गया, चेंज होता गया। यीशु का प्यार इतना गहरा था, फिर भी खुली डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है। हम गलतियों की पत्री में देखते हैं कि पौलुस ने कैफा को डांटा, मतलब पतरस को डांटा। क्यों ऐसा लिखा है? क्योंकि पतरस जो था वो अन्य जातियों के साथ खाना पीना खाया करता था, और जब बाद में यहूदी लोग दिखते थे तो वहां से भाग जाता था कि भाई कोई मुझे गलत ना समझ ले। तो पौलुस ने उसको कहा, जब तू यहूदी होकर भी यहूदियों के समान नहीं जीता है तो अन्य जाति को बोलता क्यों है कि तुम हमारे समान जियो, है ना? तो कुछ बातें अंदर पाएगी। तो ऐसा लगता है कि ये डांट सुधार। हालांकि ये चेला पौलुस जो है पतरस के सामने नया चेला है, पतरस से जूनियर है प्रभु यीशु मसीह के चेले में। पतरस तो बहुत सीनियर चेला है, लेकिन फिर भी ये जूनियर चेला डांट लगाता है। ये एक आत्मिक डांट है, जीवनदायक डांट है ना? ताकि पतरस के जीवन में एक परिवर्तन आ जाए, उसकी सेवकाई में परिवर्तन आ जाए। जी हाँ, बहुत सी बातें हैं, समय कम है हमारे पास में, तो हमने सीखा आज सिखाने वाले की डांट कितनी महत्वपूर्ण होती है हमारे जीवन के लिए। यदि आपके अंदर ये बात है, आप अपने आप को उत्कृष्ट उत्तम बनाना चाहते हो, तो आप डांट से गुजरने का अपने आप की तैयारी आप रखिए। अपने लिए डांट लगाने वाले लोग तैयार रखें। ढूंढिए उन धर्मियों को, उन पर परमेश्वर के वचन में डूबे लोगों को, उन्हें कह दो, सामने से कह दो, सर आप मुझे डांटना, जहां कहीं मैं गलत होऊंगा ना वहां मुझे आप डांटना, मेरी गलतियां मुझे बताना जरूर। ये कहना सामने से आपने उनको अधिकार दीजिए ऐसा कहने का, उससे उनका नहीं आपका फायदा होगा। ये बाइबल के सिद्धांत है मेरे प्यारों, सीख लेना है आज हमें। कहीं ऐसा ना हो कि हम कल पछताए कि शायद उस समय ने उनकी बात मान ली होती। जी हां, परमेश्वर डांटता है, शैतान को डांटता है ताकि शैतान का राज्य हिल जाए और नीचा किया जाए, और प्रभु अपने लोगों को इसलिए डांटता है ताकि उसके बच्चों में एक बड़ा सुधार आ जाए। आइए हम लोग प्रार्थना करें। अगर आपको भी ऐसा डांट से डर लगता है, आपको भी इस डांट से गुजरने में बड़ा मुश्किल लगती है, प्रभु से अनुग्रह मांगे, प्रभु से दया मांगे। प्रभु मुझे सिखाइए कि इस डांट को मैं सहन करूं, मैं सीखूं और इससे मेरे जीवन में एक नया मोड़ आए, नया विकास आए। आइए हम लोग प्रार्थना करें। पिता, यीशु के नाम से आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। हम धन्यवाद करते आपके प्रिय वचन के लिए प्रभु, कि आपने हमें सिखाया कि सिखाने वाले की डांट जीवन का रास्ता है, जीवन का मार्ग है प्रभु जी। हे पिता, इस संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं पिता परमेश्वर, जो हमें जीवन के रास्ते पे नहीं लेकिन मरण के रास्ते पे, नरक के रास्ते पे ले जाने के लिए कई बार हमारी तारीफ करते हैं, हमें फुसलाते हैं, हमें यहां वहां गुमराह करते प्रभु जी। लेकिन सच्ची डांट और सच्चा जीवन का मार्ग आपके पास है प्रभु जी। जब आप डांटते हो तो हम जीवन पाते। ईश्वर राजा अनुग्रह दे कि प्रभु अगर कोई मुझे डांटे, धर्मी मुझे डांटे, ये मेरे लिए सचमुच कृपा मानी जाएंगी। ईश्वर राजा दया कर, कृपा कर पिता, कि हम उनकी डांट को हम अनदेखा ना कर, लेकिन समझिए डांट मेरे जीवन के लिए बदलाव लाने के लिए है। यदि हम किसी को डांटे पिता परमेश्वर, आपके अधीनता में होकर, वचनों के साथ होकर डांटे पिता परमेश्वर, अनुग्रह मांगते हैं। ये उसके नाश होने के लिए नहीं, लेकिन उस सामने वाले व्यक्ति के परिवर्तन के लिए, जीवन बदलाव का कारण बने प्रभु जी, ऐसा अनुग्रह मांगते हैं। धन्यवाद करते, स्तुति करते, आय का समय आपके हाथ में देते हुए, धन्यवाद करते हुए ये प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।